आप मुझे जितनी भी बड़ी संख्या में आप सुन पा रहे हैं, आज पंडाल से संकल्प लेके जाना, आपके घर में दिया सुबह शाम आरती में पूजा में दिया जरूर जले। आरती में जलाइए, अखंड ज्योत में पूजा में दिया जलाइए, कुछ दिन जला के देखिए, फिर तो आप रह ही नहीं पाएंगे उसको। दिए का बड़ा प्रभाव है। जिस घर में दिए जलते हैं उस घर में श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी का रोग नहीं फैलता। ये दिए की इतनी बड़ी महिमा है। जिस घर में दिए जलते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री ने दिए जलवाए तो लोग पता नहीं कैसी कैसी कमेंट कर रहे थे। शंख बजने से अध्यात्म ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त वहाँ होती है। जहाँ भी घंटा घड़ियाल बजते हैं, संकट ध्वनि होती है। दिए में इतनी बड़ी दिए में ताकत है कि ये इसके द्वारा दीपक जो जलता है उसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ती है अंदर से, जो रोगों से लड़ने की ताकत रखती है। मैं ज़्यादातर ऐसे दिए के पास रहता हूँ। मैं सुबह पूजा में घंटों घंटों दिया जलता है। दीपक की बड़ी महिमा है और वही चर्चा आप यहाँ सुन रहे हैं। आज राजकुमार दम ने पूरे नगर में अनाउंस करा दिया और ये कहा ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसे घर का कोई भी आदमी नहीं रहेगा जिसके घर से दिया न जलेगा। मंदिर में सदीप वाशान योगाद बहुन दीपान प्रदीप्य वही, सबके घर में दिए जलेंगे। नदियां तो दिए से बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसा बताते हैं जिसने दिए का दान, गैया का दान किया, उनको वैतरणी में नहीं गिरना पड़ता। इतनी बड़ी महिमा है। बच्चों के जन्मदिन पर नदियों के किनारे दिए जला के आया करो। यशोदा माता कन्हैया के लिए यमुना के किनारे बहुत दिए जलाती थी। उसने दिया जलाया और ऐसे छोड़ दिया। कुछ दिए ऐसे होते जो धार में सीधे बहते हुए जा रहे थे, कुछ दियों ने अपना रास्ता मोड़ लिया, वो कृष्ण की तरफ बढ़ रहे थे। भगवान तो बड़े नटखट हैं ही, दियों को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। कुछ दिए उनकी तरफ मुड़ के आ रहे थे, भगवान ने उठाकर अपने खीसला में रख लिया, जेब में रख लिया। मैया ने पूछा, बेटा ये तू क्यों कर रहा है? दिए धार में बहने चाहिए, ये तू अपनी जेब में इनको रख रहा है। भगवान ने कहा, माँ जो मेरी तरफ मुड़ करके आते हैं मैं उनको धार में बहने नहीं देता, उनको मैं संभाल लेता हूँ। संसार धार की तरह है, जो बीच धार में होंगे संसार में बह जाएंगे, और जिन्होंने अपने आप को ईश्वर की तरफ मोड़ लिया है भगवान उसको उठा करके अपने अंक में भर लेंगे। क्या अद्भुत बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया दीप दान करती है। बच्चों का जब भी जन्मदिन होता है आप केक बेक क्या क्या काटते रहते हैं, पता नहीं क्या ऊट पटांग करते रहते हैं। बच्चों का जन्मदिन हो, नदियों के किनारे पर दिए जलाइए, देवालयों में दिए जलाइए, बच्चों से कुछ अच्छा कराइए। उस ढंग से उस तरीके से आपके बच्चे का जन्मदिन मने। आप तो बिल्कुल अंग्रेज बन गए हैं। ऐसा लगता है हरियाणा में आपका जन्म ही नहीं हुआ, लंदन में आप जन्मे हैं। ऐसा सब अंग्रेज जो सिखा गए वो ही बस कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो है नहीं। राम और कृष्ण का जन्म कभी केक काट करके मना नहीं, तो तुम्हारे सपूतों का क्यों मनता है? केक क्यों काटते हो? इसको बनाने की विधि गलत, इसमें डालने वाली सामग्रियां सगरी गलत हैं और आप केक काटते हैं। पता नहीं कैसे कैसे आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनावे, उसको पीले वस्त्र पहनाइए, उस दिन उसके माथे पर चंदन लगाइए, उसके माथे पर रोली का तिलक लगाइए। और जब बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरिए और उसमें उस बच्चे की परछाई दिखा करके और सुदूर उसको ले जाकर, जहाँ किसी के पाम न पड़े, ऐसे पेड़ में जा करके उसको ले जा करके वहाँ डाल दीजिए। इसको छायादान कहते हैं। इससे बच्चे की उम्र बढ़ती है, आरवल उसकी बढ़ती है, उसकी मेधावी बनता है, वो प्रज्ञावान बनता है। वो इस तरीके से मनाइए। घी के दिए जलाइए और उसमें वृद्ध जनों को, गुरुजनों को उसमें बुलाइए, हरि नाम संकीर्तन कराइए। ये सब चीज़ें बच्चे के जन्मदिन पर ही कराइए। ये सब तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है कि केक काटो और ये सब उल्टा पुल्टा करो। हर्ष उल्लास उत्सव के साथ में बच्चों का इस तरीके से, किसी का बेटा 10 साल का है, 11 में प्रवेश कर रहा है, 10 दिए, एक एक उसमें बत्ती रखी हो, घी के बत्तियां रखी हों, और अगला दिया चौमुखी, उसमें 4 बत्तियां हों, और उस 2 और इन 10 दीपकों को मम्मी पापा मिलके जला लें। और 10वां 11वां जो दिया है चौमुखा है, उसको कोई गुरु जलाए, दादी जलाए, दादाजी जलाए, घर का कोई वृद्ध जलाए। फिर देखो बच्चों की क्या उम्र बढ़ती है, क्या उनका यश बढ़ता है। तो सगरे अंग्रेज बन रहे हैं, अपनी भारतीय परंपराओं को भूलते हुए जा रहे हैं। भारतीय परंपरा तो बड़ी महिमा